भाग 5। अंतिम यात्रा का आरंभ। अगली सुबह घाटी में एक अद्भुत शांति थी, किसी गहन अनुभव की तरह। बच्चे जानते थे कि आज का दिन उनकी मौन यात्रा का अंतिम पड़ाव है। यात्री ने उन्हें नदी किनारे बुलाया, एक जगह जहां पानी और आकाश का मिलन दिखाई देता था। आज हम मौन की सबसे गहरी अवस्था में जाएंगे, यात्री ने कहा। आज हम मौन को समझेंगे, अनुभव करेंगे और अपने भीतर का ये वह रहस्य पाएंगे जो शब्दों से परे है। बच्चों की आंखों में प्रश्न और उत्सुक दोनों झलक रहे थे। वे चुपचाप यात्री का अनुसरण करते हुए नदी के उस किनारे पहुंचे। नदी किनारे का दृश्य। नदी का पानी बिल्कुल शांत था, जैसे समय का प्रवाह थम गया हो। उसका हर छींटा सूरज की पहली किरण में सोने जैसा चमक रहा था। हवा में एक हल्की ठंडी सरसराहट थी, जिसमें दूर से आने वाले पक्षियों के गीत मिश्रित थे। यात्री बच्चों को नदी किनारे बैठने के लिए कहा। यह जगह मौन की अंतिम परीक्षा है। यहाँ मौन केवल चुप्पी नहीं, बल्कि एक गहन जुड़ाव है, प्रकृति, आत्मा और समय के साथ। बच्चों ने आंखें बंद कर ली। पहले कुछ मिनट वे बाहरी ध्वनियों में खो गए। नदी का बहना, पत्तों की फुसफुसाहट, हवा की हल्की सरसराहट। फिर धीरे धीरे यह सब गायब हो गया और वे भीतर के शोर में उतर गए। मौन की गहराई में उतरना। यात्री ने धीरे से कहा, अब अपने भीतर के उन हिस्सों को सुनो जो तुमने पहले कभी नहीं सुने। वो आवाज़ें, वो शब्द नहीं, बल्कि अनुभूति है। सब बच्चे शांत हो गए। एक बच्चा महसूस करने लगा कि उसका मन शांत हो रहा है, जैसे किसी भारी बोझ को हटा दिया गया हो। दूसरा बच्चा कहने लगा, मुझे लगता है कि मैं समय को भूल रहा हूँ। यात्री ने हंसते हुए कहा, यही मौन की महानता है। वह तुम्हें समय से मुक्त कर देता है और तुम्हें वर्तमान में ले जाता है। दार्शनिक संवाद। मौन और जीवन। मौन में कुछ देर बैठने के बाद एक बच्चा धीरे से पूछता है, यात्री जी, मौन में हमें क्या मिलता है? यात्री ने आंखें बंद करके उत्तर दिया, मौन में तुम्हें अपने भीतर की गहराई मिलती है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ तुम स्वयं बन जाते हो, अपने विचारों, भावनाओं और समय से परे। फिर उसने कहा, जीवन में हम बहुत कुछ सुनते हैं, शब्द, ध्वनियाँ, विचार, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आवाज़ मौन में है। वो आवाज़ जो हमें अपने अस्तित्व का अर्थ समझाती है। एक बच्चा सवाल करता है, क्या यही जीवन का लक्ष्य है? यात्री मुस्कुराता है, हाँ, जीवन का लक्ष्य शांति पाना है और मौन हमें उस शांति का रास्ता दिखाता है। अंतिम अनुभव। मौन का रहस्य। जैसे जैसे समय बीतता है, बच्चे मौन में डूबते गए। वे महसूस कर रहे थे कि उनके भीतर कुछ बदल रहा है, एक हल्की लेकिन गहरी शांति। उनकी सांसें धीमी हो गई, मन हल्का हो गया। यात्री ने धीरे से कहा, अब तुम समझ रहे हो कि मौन केवल चुप्पी नहीं है, यह जीवन का गहन अनुभव है, एक यात्रा जिसमें हम अपने भीतर की ध्वनि सुनते हैं और उससे जुड़ते हैं। एक बच्चा धीरे से कहता है, यात्री जी, मुझे लगता है कि मैं अब शांति समझने लगा हूँ। यात्री मुस्कुराया। शांति केवल समझने से नहीं आती, उसे महसूस करना होता है। तुमने आज महसूस किया। गांव में लौटना। मौन की इस गहन यात्रा के बाद वे वापस गांव लौटे। गांव वालों ने देखा और बच्चे बदल गए थे। उनकी आंखों में चमक थी, उनके चेहरे पर शांति थी। यात्री ने गांव वालों को भी मौन की एक छोटी साधना सिखाई, हर दिन कुछ समय चुप्पी में बिताने का अभ्यास। धीरे धीरे गांव में बदलाव आया। झगड़े कम हो गए, लोग एक दूसरे को अधिक समझने लगे। गांव में प्रेम और शांति फैल गई। अंतिम संदेश। यात्री ने गांव वालों और बच्चों को एकत्र किया और कहा, मौन केवल चुप्पी नहीं है, यह एक अनुभव है। यह तुम्हें अपने भीतर की गहराई में ले जाता है। जब तुम अपने भीतर की आवाज़ सुनोगे, तभी तुम शांति को समझ पाओगे। उस दिन से अनुग्रह घाटी में मौन एक जीवन का हिस्सा बन गया। लोग हर दिन कुछ समय मौन में बिताने लगे और घाटी में हमेशा एक गहन शांति बनी रही। भाग 5 की शिक्षा। मौन एक साधना है, एक यात्रा जो हमें अपने भीतर की गहराई में ले जाती है। मौन में ही जीवन की शांति, प्रेम, समझ छिपी है।